कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास धन, नाम और सफलता हो जाए तो हम खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि एक इंसान तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक वो अपने भीतर के तूफानों पर नियंत्रण नहीं कर पाता। और इन तूफानों में सबसे खतरनाक होता है गुस्सा। गुस्सा धीरे धीरे हमारी चेतना को नष्ट करता है, रिश्तों को खत्म करता है और अंत में हमारे जीवन की ऊर्जा को जला देता है। पर क्या आप जानते हैं कि गुस्से को केवल दबाना ही समाधान नहीं है। योगानंद जी कहते हैं, गुस्से को दबाओ मत, उसे रूपांतरित करो। आज हम सीखेंगे कि कैसे योगानंद जी की शैली में हम अपने भीतर के क्रोध को शांति में बदल सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक शांत साधु हिमालय की गुफा में ध्यानस्थ है। बाहर बर्फ गिर रही है, चारों ओर मौन है, लेकिन उसके भीतर एक ज्वाला धधक रही है। वो ज्वाला है गुस्से की। पर यह कोई सामान्य साधु नहीं है, ये वही साधु है जिसने बाद में दुनिया को सिखाया गुस्से से मुक्ति का मार्ग। उस साधु का नाम था परमहंस योगानंद। तो आइए आज उस अद्भुत मार्ग की यात्रा पर चलते हैं जहां योगानंद जी हमें सिखाते हैं गुस्से को जीतने की असली विधि। गुस्सा मन की ज्वाला। गुस्सा कोई बाहरी चीज नहीं है, यह हमारे भीतर की असंतुलित ऊर्जा का परिणाम है। योगानंद जी कहते हैं कि जब हमारा मन अपने केंद्र से भटकता है तो वह या तो डर की ओर जाता है या क्रोध की ओर। गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है कि हमारे नियंत्रण से कुछ बाहर हो रहा है। ये नियंत्रण की भूख है जो हमें आक्रामक बनाती है। लेकिन योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। गुस्सा केवल शब्द नहीं बिगाड़ता, ये हमारी आत्मा की रोशनी को भी ढक देता है। ध्यान क्रोध का शमन। योगानंद जी के अनुसार ध्यान गुस्से की सबसे शक्तिशाली औषधि है। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है, शांत ऊर्जा। ये ऊर्जा हमारे मन के विकारों को धो देती है। ध्यान के समय जब हम श्वास को देखते हैं, जब हम मन को एक बिंदु पर टिकाते हैं, तब हमारी चेतना भीतर की ओर मुड़ती है। गुस्से के समय जो ऊर्जा बाहर की ओर फटने को तैयार होती है, वो ध्यान के माध्यम से अंदर की ओर बहने लगती है। योगानंद जी कहते हैं, गुस्सा तब आता है जब तुम बाहर की दुनिया पर नियंत्रण चाहते हो। ध्यान तब शुरू होता है जब तुम भीतर की दुनिया को स्वीकार करते हो। मौन आत्मा की औषधि। गुस्सा शब्दों से पैदा होता है और शब्दों से ही बढ़ता है, लेकिन जब हम मौन को अपनाते हैं तो भीतर की चिंगारी बुझने लगती है। योगानंद जी मौन को केवल चुप रहने की क्रिया नहीं मानते, वो इसे आत्मिक संवाद कहते हैं। जब हम मौन होते हैं तो हम खुद से बातें करने लगते हैं। हम अपने गुस्से से पूछ सकते हैं, तुम क्यों आए? किस बात का दर्द है तुम्हारे पीछे? और जैसे ही हम ये सवाल करते हैं, गुस्से की चादर हटने लगती है और उसके पीछे छुपा डर, चोट और पीड़ा सामने आती है। मौन हमें भीतर झांकने का अवसर देता है और जब हम अपने भीतर के गहरे भावों को समझ लेते हैं, तब गुस्सा स्वतः शांत हो जाता है। क्षमा, गुस्से को पिघलाने का अमृत। योगानंद जी की शैली में क्षमा केवल किसी और को माफ करना नहीं है, यह खुद को भी माफ करने की कला है। कई बार गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि हम खुद से नाराज होते हैं, अपने किसी पुराने फैसले से, अपनी किसी गलती से, किसी संबंध से। गुस्सा तब तक जलता रहता है जब तक हम क्षमा नहीं करते। योगानंद जी सिखाते हैं, क्षमा वो अग्नि है जो क्रोध की जड़ को जलाकर राख कर देती है। जब हम किसी को या खुद को क्षमा कर देते हैं तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक हल्कापन, एक शांति जो किसी और साधना से नहीं आती। प्रेम गुस्से का अंतिम समाधान। गुस्से का सही विरोधी कोई और भावना नहीं बल्कि प्रेम है। योगानंद जी कहते हैं कि जहां प्रेम है वहां क्रोध टिक ही नहीं सकता। अगर हमें अपने क्रोध को जड़ से खत्म करना है तो हमें प्रेम को आत्मसात करना होगा। प्रेम का अर्थ यहां केवल रोमांटिक भावनाओं से नहीं है, ये एक ऐसी ऊर्जा है
जो हमें दूसरों की पीड़ा को समझने योग्य बनाती है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम केवल खुद को देखते हैं, मेरा अहं, मेरी चोट, मेरा अपमान। लेकिन प्रेम हमें दूसरों की नजर से भी देखने की क्षमता देता है, और जहां यह समझ पैदा होती है वहां गुस्सा गल जाता है, जैसे सूरज की किरणों से बर्फ पिघल जाती है। योगानंद जी की एक घटना जो बदल देती है सोच विस्तार से। ये बात उस समय की है जब परमहंस योगानंद जी अमेरिका में आध्यात्मिक प्रवचन देने के लिए गए थे। उनकी ख्याति वहां तेजी से फैल रही थी। हर जाति, हर धर्म, हर उम्र के लोग उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए आते थे। लेकिन हर किसी को यह बात पसंद नहीं थी कि एक भारतीय साधु विदेशी भूमि पर इतनी आत्मा की बातें कर रहा है और लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। एक दिन जब वे एक सार्वजनिक स्थान पर जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने आकर उन्हें बहुत ही कटु और अपमानजनक शब्द कहे। उसने उनके कपड़ों का मजाक उड़ाया, उनकी त्वचा के रंग पर टिप्पणी की और यहां तक कह दिया, तुम जैसे लोग यहां आकर हमारे समाज को भ्रमित कर रहे हो, वापस जाओ अपने देश। चारों तरफ लोग स्तब्ध रह गए। कुछ को गुस्सा आया, कुछ को शर्म। लेकिन उस व्यक्ति को देखकर योगानंद जी के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं आया, नहीं उन्होंने अपनी आंखें नीची की, बल्कि वे शांत खड़े रहे। एक पल के लिए उन्होंने उस व्यक्ति की आंखों में गहराई से देखा, जैसे वे उसकी आत्मा तक झांक रहे हों। फिर उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान उभरी और उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, तुम्हारे शब्द तुम्हारी पीड़ा से आए हैं, मैं क्यों उन्हें अपने हृदय में स्थान दूं? यह सुनकर वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में जो आक्रोश था वो धीरे धीरे झुकने लगा। वो शायद ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई व्यक्ति जिसे उसने अपमानित करने की कोशिश की वो प्रेम और करुणा से उत्तर देगा। लेकिन योगानंद जी यही नहीं रुके। वे उस व्यक्ति के पास गए, उसकी आंखों में देखकर बोले, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, शायद तुम्हारे भीतर बहुत कुछ टूटा हुआ है और तुम किसी को दोष देना चाहते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वो इन शब्दों से बड़ा है और तुम उस प्रेम को महसूस कर सको, बस यही मेरी कामना है। और फिर उन्होंने उस व्यक्ति को प्रेम से गले लगा लिया। कोई आवेश नहीं, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ एक आत्मा की दूसरी आत्मा को दी गई स्वीकृति। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने योगानंद जी के चरण पकड़ लिए और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जानता था कि आप भीतर से इतने विशाल हैं। इस घटना ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन को झकझोर दिया। ये केवल एक साधु और एक क्रोधित व्यक्ति की मुलाकात नहीं थी, ये गुस्से और प्रेम की टक्कर थी। और अंत में जीत उसी की हुई जो मौन था, शांत था और करुणा से भरा हुआ था। योगानंद जी ने बाद में इस विषय पर कहा, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उसका उत्तर दो प्रेम से, क्योंकि गुस्से का उत्तर गुस्सा है। यह संसार की पुरानी चाल है, लेकिन प्रेम का उत्तर देना ये आत्मा का मार्ग है। यह घटना केवल एक प्रसंग नहीं, बल्कि गुस्से को रूपांतरित करने का जीवंत उदाहरण है। अगर हम भी ऐसा ही करने लगे, अगर हम भी गुस्से के पल में उस व्यक्ति की पीड़ा को पहचान लें, तो शायद हमारे जीवन में रिश्ते टूटेंगे नहीं, बल्कि और मजबूत होंगे। और यही योगानंद जी की शैली है, प्रेम से जीतना, मौन से उत्तर देना और हर स्थिति में आत्मा को ऊंचा उठाना। जीवन में बदलाव का राज। गुस्से को जीतना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक सतत साधना है। हर दिन, हर क्षण जब भी गुस्सा आए, रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने भीतर झांकिए और याद कीजिए, आप कोई सामान्य मनुष्य नहीं, आप एक आत्मा है, शांत, निर्मल और दिव्य। योगानंद जी यही सिखाते हैं, तुम्हारी असली पहचान गुस्से में नहीं, तुम्हारी शांति में है। अब जब आप अगली बार गुस्सा हो तो मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपके पास योगानंद जी का वो मंत्र है,
जो आग को दीपक की लौ बना देता है। गुस्से की गर्मी अब आपके चेहरे पर आत्मविश्वास की रोशनी बनेगी। आप जब भी अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा देंगे तो गुस्सा भी आपका सेवक बन जाएगा, शत्रु नहीं। क्योंकि गुस्से से जीतना कोई युद्ध नहीं है, ये एक कला है और योगानंद जी ने हमें ये कला सिखा दी है। प्रेम से, मौन से, ध्यान से और क्षमा से। तो चलिए आज से हम भी यही तय करें, अब गुस्सा नहीं, बस आत्मा की शांति ही हमारा मार्ग होगी। अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए, आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात ने छुआ, मौन, ध्यान, प्रेम या क्षमा? जय शांति, जय प्रेम, जय आत्मा।